हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप चाहते हैं रेलवे में जॉब करना तो ये नौकरी आपके लिए है। देखते रहिए हमारी वीडियोस के लिए। जी हाँ, 12वीं पास छात्रों के लिए जिनकी उम्र 18 से लेकर 33 साल के बीच है, जिनकी आयु, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, वो अप्लाई कर सकते हैं 3,445 पदों पर। जी हाँ, जिसमें क्लर्क, टाइपिस्ट और टिकट चेकर वगैरह की पोस्ट होती है, इंटर पास के लिए है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए 8,113 पद यहाँ पर रखे गए हैं। 8,113 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर स्टेशन मास्टर और इसी तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। तो हम आपको बताने चाह रहे हैं कि ये किस तरह का टेस्ट होता है, इसका क्या पैटर्न होता है। ये आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो रिजल्ट को आसान करने के लिए, रिजल्ट को जल्दी देने के लिए और कागज़ को बचाने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत अब जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक कंप्यूटर पर बैठना होता है, आपकी स्क्रीन के सामने सवाल आएंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे। आपको करना क्या है कि उन 4 आंसर में से एक जो सही है उस पर टिक करना है। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी बिना कॉपी कलम के ये टेस्ट होगा। सीबीटी इसको फर्स्ट बोलते हैं। इसका मैं पैटर्न अगर आपको बताऊं मेरे दोस्तों, मैं इसको आपको पैटर्न बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट है, फिर इसके बाद में सेकंड टेस्ट होगा, और उसके बाद में अगर आपने टाइपिस्ट की जॉब का इसमें ऑप्शन डाला हुआ है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करना आना चाहिए, जो हमारी एक मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश की टाइप जानते हैं, आपको 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली एक मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहाँ पर वेतन योग्यता अनुसार होते हैं, यानी 12th लेवल की जो बात करता हूँ मैं, उसमें मान के चले कि आप 30,000 रुपये से लगभग शुरुआत होती है। और तो बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहाँ पे 45,000 रुपये से लगभग यहाँ पर जॉब की शुरुआत होती है। और आप जानते हैं कि सरकारी आदमी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। जी हाँ, एक बार तो साल में तरक्की लगती है और 2 बार साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरह का टेस्ट होगा मेरे दोस्तों। जी हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर मैं करता हूँ आपके सामने, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेज फर्स्ट पेपर होगा, उसमें मेरे दोस्तों आपको एक पेपर करना होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। जी हाँ, मैथमेटिक्स गणित के 30 सवाल होंगे, 30 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। रीजनिंग के 30 सवाल है, उसके लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जनरल नॉलेज के यहाँ पर 40 सवाल है, उसके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 100 सवाल और 100 अंक, 100 नंबर आपको मिलेंगे। ये इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है मेरे दोस्तों। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सेकंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 35 सवाल रखे गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा क्राइटेरिया मैथ का बढ़ा दिया गया है। प्री एग्ज़ाम में स्टेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पर 35 क्वेश्चन है। 35% गणित के रखे गए हैं, उनके लिए 35 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। और रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग है, 35 ही उसमें सवाल यानी कि क्वेश्चन होते हैं। और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की मैं बात करता हूँ तो 50 अंक है और 50 ही सवाल है। कुल मिलाकर 120 सवाल और 120 इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है मेरे दोस्तों। तो आप इसके लिए मोटी मोटी सी बातें पढ़ सकते हैं। मेहनत ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। आप इसके लिए कोई भी अंकगणित पढ़ सकते हैं जो आपको आसानी से समझ में आता है। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप RS अग्रवाल का जो छोटे वाला मैथ आता है आप उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसकी। बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उपकार की एक छोटी रीजनिंग की बुक आती है, आप उसको लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप मेरे दोस्तों, आप क्या करना चाहिए, आपको लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है आप उसको ध्यान से पढ़िए। और रोज़ाना एक छोटा मोटा अखबार भी देखिए, करंट अफेयर से जुड़े रहिए। और PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर लगाइए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बोर्ड किस तरह के सवाल पूछता है और उनके किस तरीके से जवाब बनते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।